मारुति ने अपनी ऑल्टो K10 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है और इसके साथ इसकी प्राइस हमारे सामने आ चुकी है। पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी और आपको बताया था कि इसकी प्राइस 3.9 लाख रहने वाली है और ऐसा ही कुछ हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑल्टो K10 के जो सभी 6 वेरिएंट है उनकी ऑन रोड प्राइजेज आपको बताएंगे। एक्स शोरूम प्राइस की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेज आपके जुड़ते हैं वो मिला के हम आपको बताएंगे कि कौन सा वेरिएंट आप तक आते आते कितने रुपए में या कितना बजट आपको खर्च करना पड़ेगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, ऑल्टो K10 से जुड़ी हुई छोटी से छोटी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, सबसे पहले बेस मॉडल से अपनी बात शुरू करें तो ऑल्टो K10 का बेस मॉडल STD वर्जन है। STD की एक्स शोरूम प्राइस 3,99,000 रुपये रखी गई है और ये सबसे सस्ता या फिर बेस मॉडल है कह सकते हैं। अब यदि आप इसे लेना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो वास्तव में आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। केवल 3,99,000 रुपये में ये कार आपको नहीं मिलेगी, बल्कि RTO का खर्चा या फिर रोड टैक्सेस के नाम पर स्टेट गवर्नमेंट है वो काफ़ी कुछ आपसे खर्चा करवाएगी। तो रोड टैक्स या जिसे हम RTO का खर्चा कहते हैं उनमें लगभग 10% मान के चलें। कुछ स्टेट में हालांकि इससे कम भी है और कुछ में ज़्यादा भी है, तो एवरेज हमने 10% मान के लिया है। तो कहीं ना कहीं 3,99,000 यानी 4 लाख पर 40,000 रुपये आपको RTO का खर्चा आएगा। साथ ही साथ गाड़ी का इंश्योरेंस भी कंपलसरी है, लिहाजा 20,000 रुपये आपको इंश्योरेंस के करवाने पड़ेंगे और 10,000 रुपये दूसरे चार्जेज आपसे डीलरशिप वाले हैं वो किसी भी बहाने से ले ही लेंगे, चाहे वो हैंडलिंग चार्ज है, फाइल चार्ज है और भी न जाने एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह के बहाने करके 10,000 से ज़्यादा ही वो आपसे लेंगे, लेकिन हमने कम से कम 10,000 रुपये माना है। तो ये गाड़ी आपको 4,70,000 रुपये में मिल सकती है या मिलेगी। तो STD जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 4 लाख रुपये है, लेकिन आपको उसके लिए 4,70,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन हमने जैसा कि चर्चा की RTO या फिर रोड टैक्सेस अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं, लिहाजा एक रेंज में माने तो आपको कहीं पर किसी स्टेट में ये 4,50,000 रुपये में मिल जाएगी, तो किसी स्टेट में ये 4,90,000 रुपये तक में मिल सकती है। इसी तरह से नंबर 2 का जो वेरिएंट है वो है LXi। STD केवल मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है, बेस मॉडल है, इसलिए इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से LXi की बात करें तो LXi भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ नहीं आता है, ये भी आपको मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। इसकी एक्स शोरूम प्राइस कंपनी ने रखी है 4,82,000, 4.82 लैक्स इसकी प्राइस रखी गई है। अब RTO या रोड टैक्स की बात करें तो 48,000 वो मान के चलें, इंश्योरेंस के 25,000 और अदर चार्जेस में भी हमने यहाँ पर 10,000 जोड़ दिए हैं। तो कुल मिला के यदि ऑन रोड प्राइस की बात करें तो LXi आपको 5,65,000 रुपये तक में मिलेगी। तो 4,82,000 जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 5,65,000 रुपये मिलेगी। लेकिन एक रेंज की बात करें, क्योंकि रोड टैक्स अलग अलग होता है, तो एक रेंज की बात करें तो कहीं आपको ये किसी स्टेट में 5,50,000 रुपये मिल सकती है दिल्ली जैसी जगह पर, तो कहीं आपको 5,80,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं तेलंगाना जैसे ऐसे स्टेट में जहाँ जो चार्जेज है या फिर कहें कि रोड टैक्स है वो ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं BXi की। तो BXi मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के गियर बॉक्स में आते हैं। तो सबसे पहले मैनुअल गियर बॉक्स की बात करें तो BXi मैनुअल गियर बॉक्स की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 4,99,500 रुपये रखी गई है, यानी लगभग 5 लाख रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। अब यदि ऑन रोड प्राइस की बात करें तो RTO के पेटे 50,000 रुपये, इंश्योरेंस के पेटे 30,000, 30,000 और अदर चार्जेज 10,000 मिला करके ये आपको 5,90,000 रुपये में पड़ जाएगी। यानी 5 लाख एक्स शोरूम प्राइस है BXi मैनुअल की, लेकिन ये आपको खरीदते खरीदते 5,90,000 में पड़ेगी। लेकिन क्योंकि टैक्सेस अलग अलग है, लिहाजा एक रेंज की बात करें तो कहीं ये आपको 5,60,000 में भी मिल सकती है, तो कहीं अधिकतम ये आपको 6 लाख में भी मिल सकती है। इसी तरह से BXi का जो ऑटोमेटिक गियर शिफ्टर वेरिएंट है, यानी जहाँ पर आपको गियर को शिफ्ट करने के लिए हाथ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक स्पीड के अनुसार गियर है वो शिफ्ट होते जाएंगे, उसे ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट या गियर बॉक्स कहते हैं। तो BXi में वो ऑप्शन आपको मिलता है और उसकी एक्स शोरूम प्राइस 5,49,500 रुपये रखी गई है, यानी 50,000 रुपये का फ़र्क है ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स में। तो अब यदि आप BXi ऑटोमेटिक खरीद रहे हैं तो 5,50,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी, लेकिन साथ ही साथ RTO या रोड टैक्स की बात करें तो 55,000 रुपये, इंश्योरेंस के पेटे भी हम इसमें 35,000 रुपये मान के चलें और दूसरा खर्चा 10,000 माने, तो ये आपको 6,50,000 रुपये में मिल जाएगी। अब यदि इसकी भी रेंज की बात करें तो कहीं ना कहीं 6,30,000 से लेकर के 6,70,000 के बीच में आपको अलग अलग स्टेट में मिल जाएगी।
लेकिन आप यदि राजस्थान के निवासी है तो जो प्राइस आपको हम बता रहे हैं ऑन रोड प्राइस एग्जैक्ट आपको वही देनी पड़ेगी, या यदि डीलरशिप वाले आपको ज़्यादा लूटने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा भी वो ले सकते हैं, लेकिन एक आदर्श स्थिति में ये प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। अब इसके टॉप मॉडल की बात करें तो वो आता है VXI प्लस। अब VXI प्लस में भी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों गियर बॉक्स आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनुअल गियर बॉक्स की, तो इसकी एक शोरूम प्राइस 5,33,500 रुपये रखी गई है, 5,33,500 रखी गई है। RTO के पेटे हमने 53,000 रखे हैं, 53,000 रुपये। इंश्योरेंस के पेटे 35,000 रुपये और दूसरा खर्चा 10,000 रुपये यदि हम मिला लें तो लगभग 6,30,000 रुपये में ये आपको पड़ेगी। लेकिन रेंज की बात करें तो 6,20,000 से 6,50,000 के बीच में आपको VXI का मैनुअल गियर बॉक्स का जो टॉप मॉडल है वो मिल सकता है। लेकिन कहीं कहीं आपको चाहिए ऑल्टो K10 का टॉप मॉडल ऑटोमेटिक गियर शिफ्टर के साथ, तो वो है VXI प्लस ऑटोमेटिक गियर शिफ्टर और उसकी एक शोरूम प्राइस है 5,83,500 रुपये, यानी 5,83,500 रुपीज़। तो 50,000 रुपये का फ़र्क यहाँ भी है। अब यदि इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो RTO के पेटे हमने 58,000 रुपये मान के चले हैं, जबकि इंश्योरेंस के 40,000 रुपये और दूसरे 10,000 रुपये खर्चे और ऐड कर दें तो ये आपको 6,90,000 रुपये में मिल जाएगी, या फिर मोटा मोटी एक अनुमान लगाएं तो 6,70,000 रुपये से लेकर के 7 लाख के बीच में आपको ये गाड़ी मिल सकती है। तो इस तरह से देखें तो VXI और VXI प्लस दोनों ही काफ़ी शानदार जो है वो वेरिएंट है। और इसमें आपको क्या लगता है कौन सा वेरिएंट टॉप सेलिंग रहने वाला है? STD ज़्यादा बिकेगा, VXI या फिर VXI प्लस ज़्यादा बिकेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब जाते जाते एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, वो है ऑल्टो 800 और K10 के बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि वास्तव में कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो ऑल्टो 800 क्योंकि पहले से बिक रही है और K10 अब दोबारा से लॉन्च हुई है, ये कहीं ना कहीं सेलेरियो की तरह दिखती है, इससे आप सस्ती सेलेरियो मान सकते हैं। डायमेंशन की दोनों की तुलना जल्दी कर लेते हैं तो ऑल्टो K10 की लंबाई है वो 85 mm ज़्यादा है। 85 mm बहुत ज़्यादा नहीं होता, लगभग 1 पर ज़्यादा लंबी आपको मिलेगी। व्हील बेस भी ज़्यादा मिलेगा उसका, इसका मतलब ये है कि आपके घुटने वगैरह उसमें जो है रगड़ नहीं खाएंगे, अटकेंगे नहीं, आप आसानी से बैठ पाएंगे ऑल्टो K10 में मारुति 800 की बजाय। ऑल्टो K10 की लंबाई 3,530 mm है, जबकि मारुति 800 की जो लंबाई है वो 3,445 mm है। तो इस तरह से 85 mm ज़्यादा लंबी है ऑल्टो K10, लेकिन वहीं चौड़ाई में पासा पलट जाता है। चौड़ाई ऑल्टो K10 से मारुति 800 की ज़्यादा है। ऑल्टो K10 की चौड़ाई 1,490 mm है, जहाँ 2 लोग आसानी से बैठ पाएंगे, लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है आपको 800 मिलेगी 1,515 mm, यानी 25 mm का मामूली सा फ़र्क है। आपकी कोहनियाँ नहीं लड़ेगी यदि आप 800 खरीद रहे हैं। तो ऊंचाई की बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑल्टो K10 ज़्यादा ऊंची है। ऑल्टो K10 की जो ऊंचाई है वो है 1,520 mm, जबकि 800 की ऊंचाई 1,475 mm है, यानी 45 mm ज़्यादा ऊंची है ऑल्टो K10 से, ऑल्टो K10 800 से, जबकि व्हील बेस भी 20 mm ज़्यादा है K10 का।